देखो, जीवन में हम कितनी भी चीज़ों को जुटा लेंगे, लेकिन उससे हम अपने जीवन का कल्याण नहीं कर सकते। चाहे हम अपने लिए बढ़िया से बढ़िया वस्त्र ले लें, अच्छे से अच्छे आभूषण ले लें, अच्छे से अच्छे मकान बनवा लें, अच्छे से अच्छी गाड़ियाँ ले लें, लेकिन एक दिन जीवन में ऐसा आता है कि इंसान को सब कुछ इस भूमि पर छोड़कर जाना होता है। आदमी कुछ भी अपने साथ नहीं ले जा सकता। धन दौलत सब कुछ यहीं पर छूट जाएगा, कुछ भी साथ नहीं जा सकता। जब बॉडी लेकर परिवार वाले जाते हैं तो शमशान में 6 गज का कफन होता है, उसको भी उतार लेता है, उसको भी ले जाने नहीं देता। तो हमारे साथ कुछ नहीं जाता, लेकिन जो ज्ञानी जीव होता है वह जानता है कि क्या चीज़ हमारे साथ जाएगी और कौन सी चीज़ हमारे साथ नहीं जाएगी। संसारी जीव सारी उम्र भर इन तमाम चीज़ों को इकट्ठा करने में लगा रहता है जो साथ में नहीं जाएगी, लेकिन जो ज्ञानी है वह जानता है कि ये सारी चीज़ें यहीं रह जाएंगी, लेकिन नाम की कमाई, ज्ञान की कमाई, सेवा सत्संग की कमाई हमारे साथ जाएगी। इसलिए उसी चीज़ का संग्रह करें जो हमारे साथ जाएगी। जो चीज़ हमारे साथ नहीं जाएगी उसके संग्रह में अपने जीवन को ना लगाएं। कितना भी धन कमा लें, लेकिन एक डर हमेशा मन में बना रहता है कि अरे कोई चोर तो नहीं ले जाएगा। जब वह गया तो उसके पास एक टोकरी में मछलियां इकट्ठी हो गई, तो एक चील आती है और उस मछली को मुंह में लेकर उड़ने लगती है, और आसमान के कौवे देखते हैं कि चील के मुंह में एक मछली है, तो सारे कौवे उसके पीछे उड़ने लगते हैं। उड़ते उड़ते चील थक जाती है। थकने के कारण मछली उसके मुंह से जैसे ही मछली नीचे गिरती है तो सारे कौवे उसका पीछा छोड़कर जहां मछली गिरती है वहां जाते हैं। चील थक करके एक पेड़ की डाली पर बैठ जाती है और देखती है कि कौवे मछली की तरफ जा रहे हैं। चील को बड़ा सुकून मिलता है। वह सोचती है, अरे ये सारे कौवे तो मछली के कारण मेरे पीछे पड़े थे, इनका मेरे से लेना देना नहीं था। ये सब मछली को पाने के लिए मेरे पीछे पड़े थे। जैसे ही मैंने मछली को छोड़ा तो ये सारे कौवे मछली की तरफ भागे। इस कहानी का मतलब यही है कि जब तक हम लोभ के पीछे, माया के पीछे ऐसे पड़े रहेंगे तो सारे लोग हमारी जान के पीछे पड़े रहेंगे। आपने कितने किस्से सुने होंगे कि एक धनवान व्यक्ति जा रहा था, गोली मारकर उसका सारा पैसा ले लिया गया। अगर उसके पास उतना धन नहीं होता, उतनी दौलत नहीं होती, तो लोग उसको क्यों मारते? उसको मारने का कारण था उसका धन, उसकी दौलत। अगर आप इसी मोह माया में पड़े रहोगे तो यही दुखों का कारण बनेगा। आप इस मोह माया से विमुख हो जाओ तो उसी से तुम्हारे जीवन में शांति और सुख आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि धन दौलत तो आपके साथ जाना नहीं है जिसके पीछे आप पड़े हुए हैं। लेकिन ज्यों ही आप लोभ और मोह से विमुख होते हैं तो आप सुख शांति को महसूस करते हैं। मीराबाई के पास भी अपार धन था। महाराजा रणजीत सिंह की वह पत्नी थी। किसी चीज की कमी नहीं थी, हीरे जवाहरात की कमी नहीं थी, महल की कमी नहीं थी, किसी सुख की कमी नहीं थी। सैकड़ों नौकर चाकर, दास दासियां, लेकिन उस मीराबाई को यह अथाह धन दौलत से वह सुख और शांति नहीं मिली जो उसको भगवान के चरणों में मिली। और उसने सारा महल, धन दौलत सब कुछ अपना त्याग करके प्रभु श्री कृष्ण जी की भक्ति में लग गई। आज सैकड़ों वर्ष बीत जाने के बाद भी मीरा जी के भजनों को गाया जाता है, मीरा जी के पदों को गाया जाता है। इसी तरह से भगवान बुद्ध भी जब वह सिद्धार्थ थे तो उनको किसी चीज की कमी नहीं थी। एक बहुत बड़े राजा के राजकुमार थे, पत्नी थी, सुपुत्र था, सब कुछ था, लेकिन समाज में रहते रहते जब उन्होंने देखा कि कैसे दुख, दरिद्रता, मृत्यु ये सब हमारे जीवन को समाप्त कर देती हैं, तब उनको अनुभव हुआ कि सारा धन दौलत, ये राजमहल, ये परिवार, ये सब यहीं रहेगा,
तो ज्ञान की खोज में निकल पड़े। ज्ञान की खोज में निकल करके जब उन्होंने साधना की, तपस्या की, तो उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, जिससे उनका जीवन सफल हो गया और आगे चलकर उन्होंने बहुत लोगों का मार्गदर्शन किया, जिससे बहुतों का उद्धार हुआ।